क्या आप जानते हैं, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1945 नागपुर में जनता को संबोधित करने के बाद गरीब जनता से पैसे क्यों ली और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पैसे का क्या किया और नागपुर के गरीब जनता ने बाबा साहेब को पैसे क्यों दिए, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अंबेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। नागपुर के गरीब जनता ने बाबा साहेब को पैसे की थैलियां भेंट किए थे। उस पैसे को युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संस्था की बैंक खाते में पैसा जमा करके बैंक रसीद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में दिया, तब बैंक रसीद को अपने हाथों में लेकर बाबा साहेब ने कहा, यह प्रथम अवसर है जबकि नागपुर के निर्धन अछूतों ने मुझे थैलियां भेंट की है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इनकी रकम कुछ हजार क्यों ना हो, यह गरीब की खून पसीने की कमाई है। मैं जानता हूं कि दूसरे कांग्रेसी नेताओं को लाखों की थैलियां मिलती है, लेकिन यह आराम की कमाई से ज़्यादा दूसरे तरीके से इकट्ठे किए गए धन की थैलियां होती है, जिनकी तुलना मेरी जनता की गाढ़े पसीने की गई अर्जित धन राशि से किसी भी भांति तुलना नहीं की जा सकती। ब्राह्मणों ने अपने धर्म शास्त्र रचकर सुंदर भाग्य, भविष्य और काल्पनिक स्वर्ग सुखों का मोह दिखाकर दान देने की प्रथा डाली है, लेकिन उस दान का पात्र केवल ब्राह्मण का ही हक है। वह असल में अपने सुखी जीवन यापन के लिए दान कराता है। यही कारण है कि बनिया जैसा अब्राह्मण ब्राह्मणों को दान देकर अपने आप को कृत्य समझते हैं। उसने अब्राह्मणों में अंधविश्वास दान का शास्त्रीय विधान करके ऐसा स्वभाव बना दिया है कि जब अब्राह्मण नदी पार करता है तो पैसों को नदी के बहते पानी में फेंकता है। वो पैसा नदी में बेकार पड़ा रहता है, क्योंकि उसे खाकर पानी के जीव मछली, कछुए आदि अपना पेट नहीं भर सकते। लेकिन धर्म का अर्थ न जानने वाला अंधभक्त पैसे फेंकता ही है। ब्राह्मण को ही दान देना भी ब्राह्मणी शास्त्रों का आदेश है। अद्यापि सार्थक और सही दान का महत्व सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने ही बतलाया था। सार्थक दान वो है जो बहुजन के परमार्थ के लिए हो। हमारे लोगों में भी सही और सार्थक दान वृत्ति आ जाए तो उससे ये अपना उद्धार करने योग्य हो जाएंगे। उनके सामाजिक और राजनीतिक उत्थान कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। वो अपने आप में सहयोगी बनकर बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर सकेंगे। अपने शिक्षा संस्थान चलाकर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे। वो परावलंबी न होकर स्वावलंबी हो जाएंगे। इसलिए हमारे लोगों में दान वृत्ति का होना परम आवश्यक है। जिस प्रकार कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रखकर कौवे से ही पलवाती है और स्वयं चारों ओर उड़ती फिरती रहती है, अपनी मधुर बोली से जंगल को गुंजायमान करती है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण पुरोहित अब्राह्मणों के धन पर आनंदित जीवन बिताता है। वो भी अंधविश्वास फैलाने वाले मधुर वाणी बोलकर अब्राह्मणों के कानों में रस घोलता रहता है। कोयल अपने पालने वाले कौवे के घोंसलों को नष्ट भ्रष्ट नहीं करती है, बल्कि वह अपनी मधुर बोली से कौवों, दूसरे पक्षियों और मानवों को खुश करती रहती है। लेकिन ब्राह्मणवादी अपनी परावलंबी बुद्धि से उसी को नष्ट करता है जो उसे अन्न, वस्त्र और आश्रय देता है। वह उन्हीं दानदाता अब्राह्मणों को असंगठित रखकर उन्हें वापस में लड़ा भिड़ाकर उनका नाश करने में ही अपनी सुरक्षा और अपना महत्व समझता है। इस बात का प्रमाण उसके रचे हुए शास्त्र और पुराण से मिल जाता है। जैसे तीनों लोकों के विजयी राजा बलि को एक बौने ब्राह्मण ने पृथ्वी पर 3 पग चलकर और प्रत्येक पग पर 1 लोक का नाप लेकर तीनों लोक दान में ले लिया और उसे राजहीन करके तबाह कर दिया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी अपने आप में ब्राह्मणी वृत्ति का
विनाश लीला का एक प्रमाण है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री एक दूसरे से बात करते हुए बाबा साहेब कहते हैं, मेरे लोगों को बौद्धों की दान वृत्ति को अपनाना चाहिए। लेखक ने कहते हैं, बाबा साहेब हमारे लोग आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब है, इसलिए उनका मन भी गरीब है। बाबा साहेब कहते हैं, वो तो ठीक है, मगर हमारे समाज को उन्नति करनी है, उसको अपना और आने वाली संतानों को भविष्य उज्जवल करना है। इसलिए हमारे लोगों को हमारी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी आमदनी से कुछ न कुछ प्रतिमाह देकर सार्थक दान करना चाहिए। जब तक हमारे कार्य उत्थान के लिए और राजनीतिक अधिकारों के पाने के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार राज्य अपने कर्मचारियों की उनकी सेवा के लिए वेतन देता है, ठीक उसी प्रकार समाज की सेवा करने वाले जन सेवकों यानी कार्यकर्ताओं को मानदेय देने की व्यवस्था इसी प्रकार सार्थक दान देकर करनी ही चाहिए। लेखक ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सवाल पूछते हुए कहा, हम जैसे सरकारी नौकरों को क्या करना चाहिए? बाबा साहेब ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें साल में 1 माह का वेतन हमारी संस्थाओं को दान देना चाहिए। सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं को वो स्वयं अपने नाम से दान दे सकते हैं। हाँ, राजनीतिक संस्था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को अपनी बीबी या बच्चों से उनके नाम से दान दिलवा सकते हैं। इसलिए अन्य संस्थाओं को यथासाध्य दान देने की बात फेडरेशन को, जैसा मैंने कहा, साल में 1 माह की वेतन के बराबर दान अवश्य करना चाहिए। लेखक ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जवाबों का हाँ भरते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, हमारे लोगों को इस प्रकार दान करना ही चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेखक की बातों को हाँ भरते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, यह आशा करना है कि दूसरे लोग हमारी उन्नति में सहायक नहीं होंगे, ये व्यर्थ है। हमको गुलाम बनाकर हमारा शोषण करने का समर्थन उनका धर्म करता है, तब वो हमारी सहायता नहीं करेंगे, हमारा शोषण ही करेंगे। हमें अपने आप ही अपनी उन्नति करनी चाहिए, इसी में हमारा स्वाभिमान और सम्मान है। मैंने अपने लोगों को अधिकार और संरक्षण दिलाने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ तो किया। अब उतने कष्ट या विपत्ति या व्यवधान नहीं है। आज मिलने वाली सुविधाएं सतत नहीं रहेगी, इसलिए हमारे लोगों को चाहिए कि हम प्रावलंबी न रहें, स्वावलंबी होकर अपनी उन्नति अपने आप करें और संसार में स्वाभिमानी और प्रगतिशील सेनानी बनकर निरंतर प्रगति करते रहें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संस्था बनाकर अपने लोगों की उन्नति के लिए पैसे इकट्ठा करते थे और अपने लोगों की विकास के लिए उस पैसों की खर्च किया करते थे, क्या आज उस प्रकार बहुजन समाज को करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हाइप करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।